प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा गया कि बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सरकार डायरेक्ट दे रही है। दरअसल पहली बात तो यही है कि चुनाव से पहले आप 10-10 हजार रुपए एक तरीके से वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, यह बात कही गई, आरोप लगे। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जिस चीज को मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश किया कि मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 75 लाख परिवार वो मोदी के सीधे वोटर हो गए हैं, नीतीश कुमार के सीधे वोटर हो गए हैं। और लोगों ने सारा गणित सामने रख दिया कि 75 लाख का मतलब यह है कि ये 2.5 करोड़ वोटर कहीं नहीं गए, क्योंकि एक परिवार में मान लिया कि चलिए 4 आदमी है, 5 आदमी है, तो सीधा इसका मतलब यह है कि ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ वोटर वो कहीं नहीं गए, वो सीधे बीजेपी आरएसएस को चले गए हैं, नीतीश कुमार को चले गए हैं। और ये सारी बातें बताई गई। लेकिन अब जो गणित निकल करके सामने आया उसको अगर आप देखेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। बिहार में जितना बजट है उस बजट से भी कई गुना ज्यादा स्कीम्स का ऐलान कर दिया गया, योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल ये कुछ वैसा ही है जैसे 15 लाख का एक नया जुमला जो है उस वक्त में आया था और उस जुमले में सब बह गए थे। लोगों को लगा था कि नहीं कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली देश में और 15-15 लाख मिलेंगे। और फिर बाद में कितने कितने लाख रुपए मिले हैं, आपके खाते में कितने लाख रुपए आ चुके होंगे वो आप बता दीजिए। मेरे खाते में खैर नहीं आए। खैर सीरियस बात पर आते हैं, और सीरियस जो है वो बात यह है कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार ने एक स्कीम जो निकाली जिसमें नरेंद्र मोदी साहब वर्चुअली थे, और उसमें कहा गया कि यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है और इसके तहत अभी हम 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो सेलेक्ट की गई महिलाएं थी वो तो 1 करोड़ 11 लाख थी, लेकिन बाद में कैटेगरी के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, पात्रता के हिसाब से उसमें 75 लाख महिलाएं रखी गई। और इसके बाद में कहा गया कि 10-10 हजार रुपए तो अभी दे रहे हैं, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सरकार आते ही 2-2 लाख रुपए और मिलेंगे। मतलब बिहार में एक तरीके से ऐसा बवंडर मचा दिया गया कि भैया ये सरकार तो बनानी बहुत जरूरी है कि 10-10 हजार रुपए तो अब आ गए हैं, 6-6 महीने बाद में ही 2-2 लाख रुपए और आने लगेंगे। अब इसकी जब तह में लोग गए और खास तौर पर विपक्षी पार्टियों ने जब इसकी रिसर्च शुरू की, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके जरिए बहुत सारे आरोप और बहुत सारे खुलासे उन्होंने किए हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार का जो कुल बजट है 3,95,000 करोड़ है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो पहले ही घोषणाएं कर चुके हैं करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए की, और नरेंद्र मोदी वो घोषणाएं कर चुके हैं कितनी, वो घोषणाएं कर चुके हैं करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए की जो है घोषणाएं हो चुकी हैं और बजट है 3 लाख करोड़ रुपए। यानी जैसे ये तो वही हो गया कि आप जो है वो कह दो दोस्तों को कि भाई चलो शिमला घूमने के लिए चलते हैं, और शिमला में मैंने होटल बुक करवा दिया है, वहां पर होटल में 5 दिन जो है वो इतने मजे लेंगे, फिर उसके बाद में वहां चलेंगे, वहां पर ऐसा खाना खाएंगे, फिर वहां चलेंगे, वहां पर रिवर राफ्टिंग करेंगे। मतलब आपने जो है दोस्तों को प्लान बता दिया और दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया, या खुद के पास में जो पैसा था वो कितना पैसा था, वो 3,000 रुपए पैसा था आपके पास में, अगर आप मोटे तौर पर समझना चाहें, या 30,000 समझ लीजिए कि 30,000 रुपए आपके पास में था, और खर्च जो है वो आ रहा है 70,000 रुपए। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि आप शिमला जाएंगे तो जरूर, लेकिन शिमला में बर्तन मांझ करके वापस तब आना पड़ेगा। यानी जो होटल का खर्चा है, जो आप मस्ती लेकर के आएंगे, वो मस्ती आपके पैसे से हो नहीं पाएगी। आपको सारे पैसे भी देने पड़ेंगे और आपको बाद में ये बोलना पड़ेगा कि भाई साहब छोड़ दो, और भाई साहब जो छोड़ने वाले नहीं है, भाई साहब कहेंगे कि आप ऐसा करो, पहले 4 दिन बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करके और फिर उसके बाद में तुम्हें जाने के डीजल के पेट्रोल के पैसे दे देंगे, अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाना और निकल जाना। ये कुछ उस तरह की बात है। अब टेक्निकली जरा समझिए, बिहार में जो मूल बजट है वो है 3,17,000 करोड़ रुपए, ये टोटल बजट है बिहार का। अब इसमें जुलाई में जो है पूरक बजट बढ़ा दिया गया, ये हो गया, फिर उसके बाद में 3,95,000 करोड़ रुपए। अब इसमें कमिटेड एक बजट जो है वो निकल करके आता है, जिसमें मतलब ये है कि आपको इतना पैसा तो खर्च करना ही करना है, जो तनख्वाह के तौर पर जो है देना होता है सरकारी कर्मचारियों को, लोगों को, उसमें वो पैसा है 2 लाख करोड़ रुपए। अब यहां पर सरकार के पास में जो बचता है पैसा, जो पैसा सरकार अलग अलग योजनाओं के नाम पर या दूसरे काम के नाम पर जो खर्च कर सकती है, वो पैसा बचता है 1,16,000 करोड़ रुपए। 3,95,000 आपके पास में कुल पैसा था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए कमिटेड में खर्च कर लिया और 1,16,000 रुपए आपके पास में बचा, और आपने घोषणा कर दी कितनी, 8 लाख की। ये कहानी है। नीतीश कुमार सरकार की जो घोषणा है वो है 7,08,729 करोड़ रुपए की।
केंद्र सरकार की घोषणाएं हैं 1,15,000 करोड़ रुपए की। अब यहां पर मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इन दोनों की, नीतीश कुमार की और केंद्र की घोषणाएं दोनों मिलाकर के वो तकरीबन 8 लाख, 8.5 लाख के आसपास जो पैसा हो जाएगा। अब कहां से लेकर के आएंगे? तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा आप इत्मीनान से सुनिए। एक चीज तेजस्वी यादव नहीं बता रहे जो उनके नेगेटिव में जाती, तेजस्वी यादव के नेगेटिव में जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हिस्सा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनिए। आप सब लोग बिहार बजट में थे 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आश्विक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आश्विक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़। अब 3,95,000 करोड़ में से 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा, इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है, पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा
बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी, आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो जरा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। तेजस्वी यादव ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र नहीं किया, और वो ये नहीं किया कि ये जो बजट वो बता रहे हैं ये बजट एक साल का है, यानी 3,95,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एक साल का बजट होता है सरकार का, और उसमें से कमिटेड बजट है वो 2 लाख करोड़ रुपए है, फिर जो सरकार के पास बचता है वो 1 लाख करोड़ रुपए है, और सरकार जो टोटल घोषणाएं कर रही है, घोषणाओं के नाम पर जो खर्च है वो 8 लाख करोड़ रुपए है। अब इसमें टेक्निकली बीजेपी ये कह सकती है कि भैया ये 5 साल के लिए हम कह रहे हैं कि 5 साल में इन योजनाओं को हम ऐसे ऐसे पूरा करेंगे और तब इसमें इतना पैसा खर्च होगा। तेजस्वी यादव इस बात को नहीं बता रहे थे। चलिए अब यहां पर राजनीति को थोड़ा अलग करते हैं, टेक्निकल चीजें थोड़ा अलग करते हैं। अब यहां पर 3,95,000 करोड़ रुपए जो पैसा टोटल सरकार का बजट है, 2 लाख उसमें से कमिटेड हटाया, 1 लाख बचा उसमें से। अगर सरकार की मान भी ले कि वो 8 लाख करोड़ रुपए है, ये जो बता रहे हैं 8 लाख करोड़ रुपए ये 5 साल के लिए है, तो ये 5 साल के लिए हो गया, लेकिन सरकार के पास में जो बचत बचती है वो 1 लाख करोड़ रुपए ही तो है आज के समय पर, यानी 5 साल में सरकार के पास 5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, और खर्च कितना करना है 8.5 लाख करोड़ रुपए। अभी भी 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा या तो सरकार को उठाना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और 3 लाख करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बिहार झेल नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार पहले ही बहुत कर्जे में है। तो सोचिए कि किस तरीके से जो है काम हो रहा है। एक पुरानी कहावत है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, मतलब आपके पास में डीजल पेट्रोल के पैसे भरने के लिए भी नहीं है कि अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल आप भरवा सके, और आपने सारे दोस्तों को न्योता दे दिया कि चलो शिमला चलना है। अब शिमला जाकर के आप इंजॉय करेंगे या शिमला जाकर के बर्तन साफ करेंगे, आप समझ लीजिए इस बात को। अब इस दोस्त के साथ में जाना कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज को भी आप समझ जाएंगे। दरअसल बिहार नहीं, बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक हमें ट्रम्प कार्ड मिल गया है कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दो, महिलाएं आपको वोट दे देंगी। और बीजेपी को लगता भी है कि हमने 75 लाख परिवारों को ये पैसा दे दिया, 10-10 हजार रुपए, तो इसके बाद में 2.5-3 करोड़ वोटर वो सीधा फिक्स हो गया। और इसमें बीजेपी ने बड़ा टेक्निकली जो नीचे पर काम किया होगा कि उन लोगों को पैसा देना है जो हमें वोट नहीं देते हैं। हालांकि इसमें फिर भी आप कितना ही खींचतान कर लीजिए, 75 लाख में से 50 लाख तो आपके खुद के वोटर ही होंगे, क्योंकि अगर उनको नहीं दोगे और गांव में उनको मिल जाएगा जो कि आपके वोटर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि गांव के लोग नाराज हो जाएंगे।